फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानी स्टूडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले रोम में उगाए गए सुपर फूड चुकंदर के बारे में। चुकंदर का पूरा पौधा और इसका पूरा भाग खाने योग्य होता है, इसीलिए यह आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। लेकिन कुछ लोग इसके रंग रूप और इसके कसैले स्वाद के कारण इसे खाना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन यदि हम आपकी सेहत की बात करें और चुकंदर के गुणों के बारे में बात करें तो यह आपकी सेहत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। और आज इस वीडियो में हम इसके इन्हीं फायदों के बारे में बात करेंगे और आप इसे अपने रोज के खाने में ऐड कर सकते हैं। इस वीडियो में जब आप इसके फायदों को जानेंगे तो एक बार आपका मन जरूर होगा कि चुकंदर को खाया जाए। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप पूरा देखिए। इस वीडियो में हम चुकंदर के बारे में बहुत कुछ जानेंगे, जैसे कि इसे खाने का सही समय और सही तरीका क्या होता है, एक दिन में कितना चुकंदर खाया जा सकता है, क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं और किस तरह की बीमारियों में इसे नहीं खाना चाहिए। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यह बात करते हैं कि चुकंदर खाने का सही समय क्या होता है। तो देखिए, चुकंदर खाने का कोई बहुत ही ऐसे हार्ड रूल नहीं है। आप किसी भी समय बेफिक्र होकर इसे खा सकते हैं। बस इसकी तासीर ठंडी होती है, इसीलिए इसे आप अकेला खाते हैं या फिर आप इसका जूस पीते हैं। तो इसे खाने के और इसका जूस पीने के बाद आपको पानी नहीं पीना है। दूसरी कंडीशन यह होती है कि यदि आपको सर्दी जुकाम है तो भी आपको उस समय चुकंदर नहीं खाना चाहिए। तो बस इतना सा आपको ध्यान रखना है और आप चुकंदर को किसी भी समय बिल्कुल आराम से खा सकते हैं। अब हम जानते हैं कि आपको एक दिन में कितना चुकंदर खाना चाहिए। यदि आप साबुत चुकंदर खाते हैं तो एक चुकंदर खाना डेली आपके लिए इनफ होता है। और यदि आप इसका जूस पीते हैं तो आप 250 ml जूस इसका रोज पी सकते हैं। इससे आपको किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता है। लेकिन यदि आप बहुत ज्यादा और रेगुलर इसे खाते हैं तो इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इससे आपके पेशाब का रंग पीला हो सकता है, जो आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। अब हम यह भी जान लेते हैं कि चुकंदर खाने का तरीका क्या होता है। तो देखिए, चुकंदर को बहुत सारे तरीकों से खाया जा सकता है, लेकिन हम कुछ मेन जो तरीके होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। जैसे कि सबसे पहला तरीका होता है कि आप इसे सैलेड के रूप में खाइए। सैलेड के रूप में इसे आप खाते हैं तो इससे आपको पूरी दिन भर के लिए एनर्जी भी मिलती है और आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहती है। सेकंड जो इसका तरीका होता है वह होता है इसका जूस पीना, जो कि बहुत ही अच्छा तरीका है। यदि आप इसका जूस पीते हैं तो इसमें आप किसी भी एक्स्ट्रा चीज को ऐड मत करिए, सिंपल आप चुकंदर का जूस पीजिए, जो कि बहुत ही अच्छा वे होता है इसे कंज्यूम करने का। तीसरा तरीका होता है कि आप इसे भूनकर या इसे बॉईल कर भी पी सकते हैं। अब बहुत सारी जगह इसका अचार भी बनाया जाता है। खासकर जो चुकंदर का अचार है वह केरल में बहुत ही फेमस है। तो केरल के लोग, यदि आप केरल से हैं और आप इसका अचार खाना पसंद करते हैं या आपके यहाँ पर बनता है, तो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा कि इसका टेस्ट कैसा होता है। इसके अलावा केरल के साथ साथ ये पूरे इंडिया में भी आपको अवेलेबल होता है। बहुत सारे सुपरमार्केट में आपको इसका अचार मिल जाएगा। इसके बाद इसे मीठे में भी प्रयोग किया जाता है। बहुत सारी जगह इसका हलवा या मिठाई भी बनाई जाती है। तो ये कुछ फेमस से तरीके होते हैं चुकंदर के खाने के। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चुकंदर एक सुपर फूड है, इसीलिए इसे खाने से आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं और इन्हीं फायदों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इसका सबसे पहला फायदा होता है आपके शरीर में खून की कमी को दूर करने में। यदि हम बोले कि चुकंदर आपके शरीर में खून बनाने की फैक्ट्री है तो यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। यदि आपके शरीर में खून की कमी है या फिर आपको एनीमिया रोग है, आप एक हफ्ते तक रेगुलर चुकंदर खा लीजिए या फिर इसका जूस पी लीजिए। आप अपने शरीर में खुद ही फर्क देखेंगे कि आपको कितना अच्छा फायदा हुआ है। आपके शरीर में इन सब की कमी तो पूरी होगी ही, साथ ही आपके शरीर में एक अलग तरह की एनर्जी भी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। इसका अगला फायदा होता है हमारी याददाश्त को तेज करने में। अब कैसे यह हमारी याददाश्त को तेज करता है? तो देखिए, जब हमारे ब्रेन तक ऑक्सीजन युक्त ब्लड नहीं पहुंचता है या ऑक्सीजन सही तरीके से नहीं जा पाती है तो इससे क्या होता है, हमारे सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है और हमेशा डिप्रेस
और लेजीनेस हमें फील होती है। तो चुकंदर में होता है नाइट्रेट, जो कि ऑक्सीजन को बहुत ही तेजी से आपके ब्रेन तक ले जाने का काम करता है। तो जैसे ही आप चुकंदर खाना शुरू करते हैं, इससे आपके सोचने समझने की शक्ति तो वापस आती ही है, साथ ही आप हमेशा एनर्जी से भरपूर रहते हैं। तो यदि आप अपने बच्चों को ब्रिलियंट बनाना चाहते हैं, आप खुद ही एक स्ट्रेस फ्री लाइफ चाहते हैं, तो आपको अपनी डाइट में और अपने फूड में चुकंदर को जरूर ऐड करना चाहिए। शारीरिक कमजोरी को दूर करने में, यदि आपको बहुत ज्यादा कमजोरी और हमेशा थकान महसूस होती है, फिर वह चाहे किसी भी वजह से हो, जैसे कि यदि आप बहुत ज्यादा काम करते हैं, यदि आपको बहुत हमेशा थकान या कमजोरी लगती है, या फिर किसी बीमारी की वजह से आप बहुत ज्यादा कमजोर हो गए हैं, तो आप आज से ही चुकंदर को खाना शुरू कर दीजिए या फिर इसका जूस पीना शुरू कर दीजिए। आप 4 से 5 दिन रेगुलर इसका जूस पिएंगे ना, तो आप अपने बॉडी में खुद ही डिफरेंस देखेंगे। आपकी कमजोरी बहुत ही जल्दी दूर हो जाएगी और आप हमेशा एनर्जी से भरपूर रहेंगे। डायबिटीज में भी चुकंदर खाना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। यदि आप डायबिटीज के पेशेंट हैं और आप हर चीज को बहुत ही सोच समझ कर खाते हैं, आप सोचते हैं कि यह आपको खाना चाहिए या फिर नहीं खाना चाहिए, तो चुकंदर आपके लिए वरदान है। आपके फूड लिस्ट में जो भी चीजें हैं, जो भी बेस्ट चीजें हैं, उनमें आप चुकंदर को भी जरूर ऐड करिए। ये बहुत ही आसानी से आपकी बॉडी का ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करेगा, आपको एनर्जी देगा और आप हमेशा हेल्दी भी रहेंगे। आपको इसे किस तरीके से खाना है, तो आप इसे उबाल कर खा सकते हैं और आप इसका सलाद बनाकर भी खा सकते हैं। तो इन दोनों तरीके से इसे खाना डायबिटीज में बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है। प्रेगनेंसी में भी चुकंदर खाना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि यह आपके शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ाता है और जैसे ही आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन बढ़ना शुरू होता है, आपके शरीर में खून की कमी होना भी दूर हो जाती है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके शरीर में खून की कमी ना हो, स्पेशली प्रेगनेंसी के टाइम, तो आपको इसे जरूर खाना चाहिए। इसके साथ ही इसमें आयरन की बहुत ही अच्छी मात्रा होती है, जो कि आपके बच्चे के रीढ़ की हड्डी की विकास में मदद करती है। इसके साथ ही प्रेगनेंसी में जनरली क्या होता है कि आपको फॉलिक एसिड की पिल्स दी जाती हैं। तो यदि आप नेचुरल तरीके से फॉलिक एसिड कंज्यूम करना चाहती हैं, तो भी आपके लिए चुकंदर एक बेस्ट ऑप्शन है। तो प्रेगनेंसी में भी आप इसे जरूर खाइए। पीरियड्स में होने वाली प्रॉब्लम्स में भी चुकंदर बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। यदि आपके पीरियड्स लेट आते हैं, आपको पीरियड्स के समय पेन होता है, या फिर आपको हमेशा कमजोरी और थकान महसूस होती है, आपके पीरियड्स खुलकर नहीं आते हैं, तो इन सभी प्रॉब्लम्स का एक बेस्ट सॉल्यूशन है चुकंदर का सेवन करना। आप चुकंदर खा सकते हैं या फिर इसका जूस पी सकते हैं, यानी कि आपको किसी भी तरीके से अपनी डाइट में चुकंदर को ऐड करना है। पीरियड्स के समय होने वाली सभी तरह की प्रॉब्लम्स में आपको बहुत ही अच्छा फायदा मिलेगा। आपको हमेशा ब्यूटीफुल रखने में भी चुकंदर आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी एज बढ़ने के साथ साथ आप अपनी एज से कम दिखें, तो आपको अपनी डाइट में चुकंदर आज से ही शुरू कर देना है, क्योंकि यह आपकी स्किन में पिंकिश जो ब्लश होता है वह लेकर आता है। इसके साथ ही यह पिगमेंटेशन को खत्म करता है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी हमेशा ग्लो करे, आपकी स्किन हमेशा ग्लोइंग दिखे, तो आपको चुकंदर जरूर अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए। यह बहुत ही इफेक्टिव होता है आपकी ब्यूटी को बढ़ाने में। तो इंटरनल तरीके से हमेशा ब्यूटीफुल रहने के लिए आपको चुकंदर जरूर खाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि किस तरह की बीमारियों में आपको चुकंदर का सेवन नहीं करना चाहिए। तो हेमोक्रोमेटोसिस की बीमारी में आपको इसका सेवन नहीं करना चाहिए। एक्चुअली में जो हेमोक्रोमेटोसिस है, ये क्या बीमारी होती है, तो यह जान लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, इसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी आयरन बहुत ही तेजी से कंज्यूम करने लगती है, और जब आपकी बॉडी आयरन बहुत ही तेजी से कंज्यूम करती है, तो इससे आपके लीवर फेलियर की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और चुकंदर भरपूर होता है आयरन से, तो आपको यदि हेमोक्रोमेटोसिस की प्रॉब्लम है, तो आपको चुकंदर खाना नहीं चाहिए। बिल्कुल भी आपको इस बीमारी में चुकंदर नहीं खाना है। इसके साथ दूसरी बीमारी, यदि आपको लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो भी आपको चुकंदर नहीं खाना चाहिए। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके इसे खा सकते हैं। बाकी आप इसे कम मात्रा में खाते हैं तो नुकसान नहीं होगा, बहुत ज्यादा खाते हैं तो आपको नुकसान करेगा ही करेगा। तो लो ब्लड प्रेशर के लोगों को भी इसका सेवन करने से बचना चाहिए।
जिन लोगों को किडनी की प्रॉब्लम होती है, यदि आपको किडनी की किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप कोशिश करिए कि आप इसका सेवन ना करें। इसके साथ ही यदि आपको गाउट की समस्या है तो इस प्रॉब्लम में भी आपको चुकंदर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यह आपकी प्रॉब्लम को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। क्योंकि गाउट में जनरली आपकी जो गांठें होती हैं, जो जॉइंट्स होते हैं, उन पे सूजन आ जाती है और चुकंदर खाने से ये सूजन और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये कुछ बीमारियां होती हैं जब आपको चुकंदर नहीं खाना चाहिए। वैसे तो चुकंदर का सेवन करना हर तरीके से आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है, पर कई बार जब आप इसे ज्यादा खा लेते हैं तो इससे आपको कुछ नुकसान हो सकते हैं। यदि आप बहुत ज्यादा इसे खाते हैं तो इससे आपको मतली या फिर डायरिया की समस्या हो सकती है, तो बहुत ज्यादा इसे आपको नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा इसमें आयरन, मैग्नीशियम, तांबा, फास्फोरस ये सभी बहुत ही ज्यादा मात्रा में होते हैं। वैसे तो यह एक तरह से अच्छी बात है, लेकिन जब आप इसे ज्यादा खाते हैं तो ये धीरे धीरे आपके लिवर में स्टोर होते जाते हैं, जो कि आपके लिवर या फिर पैनक्रियाज को डैमेज कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा सेवन करने से आपको ये कुछ थोड़े बहुत नुकसान हो सकते हैं, तो बहुत ज्यादा आपको इसे नहीं खाना चाहिए। किसी भी तरह की चीज को लिमिट में खाना आपके लिए हमेशा अच्छा ही होता है। तो फ्रेंड्स, यह था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आज की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई है तो आप हमें कमेंट करिए, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आपके एक लाइक से हमें मिलता है इंस्पिरेशन आपके लिए बेहतर वीडियो बनाने का। साथ ही आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ पर आपको हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है।